दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं गोल्ड मूवी, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। यह उस इंसान की कहानी है जो गोल्ड की लालच में अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक ट्रेन दिखाया गया है जो कि एक बेहद रेगिस्तान से गुजर रहा था। तभी उसमें एक वर्जिल नाम का युवक दिखाया है जो कि मुख्य किरदार है। वर्जिल स्टेशन पर उतरता है और पास में ही एक छोटे सी दुकान में चला जाता है। वहाँ के मालिक से पूछता है क्या उसे पेट हल्का करने के लिए कोई स्थान है। मालिक जवाब नहीं देता है, लेकिन वह फिर से उसे पूछता है। फिर मालिक अपने हाथों से इशारा करके उसे पीछे जाने को कहता है। वर्जिल पीछे जाता है। उसे एक टॉयलेट दिखाई देता है। वह टॉयलेट बहुत ही गंदा और बदबूदार था, लेकिन इसके बावजूद उसमें बैठकर अपने आप को हल्का करता है। तभी कुछ देर बाद उसे आवाज़ आती है, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे थे कंपाउंड में जाने के लिए? तभी वर्जिल कहता है, हाँ, मुझे किसी के साथ जाना है। कुछ देर बाद वह बाहर निकलता है और अपना मुंह धोने लगता है। तभी पीछे से आदमी आता है और उसे कहता है कि पानी बर्बाद मत करो। अगले सीन में वर्जिल कंपाउंड के लिए रवाना हो जाता है और उसने कीथ नाम के ड्राइवर को हायर किया होता है। कीथ रास्ते में उसे अपने फीस के बारे में समझाता है, जो कि $200 के बदले $1300 होती है। यह एक्स्ट्रा फीस सुनकर वर्जिल के होश उड़ जाते हैं। फिर वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन करता है। कीथ उसे एसी बंद करने को कहता है। एसी से गाड़ी के इंजन पर प्रेशर पड़ेगा और गाड़ी बंद पड़ सकती है। कुछ दूरी पर गाड़ी का टायर फट जाता है और दोनों एक जगह रुक जाते हैं और गाड़ी का टायर चेंज करते हैं। तभी कीथ की नज़र दो कुत्तों पर पड़ती है जो आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे को खाने के लिए। तभी कीथ वहां जाता है और एक कुत्ते को पत्थर से पेनलेस डेथ देता है। फिर वह अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि रात हो चुकी है, इसलिए उन्होंने एक जगह पकड़ ली है जहाँ पे वो अपनी रात निकाल सकें। तभी कीथ वर्जिल से पूछता है कि वह कंपाउंड क्यों जाना चाहता है। तभी वर्जिल उसे कहता है कि वह बेहतर कमाई और अच्छी ज़िंदगी के लिए कंपाउंड जाना चाहता है। कीथ उसे कहता है कि वहाँ पे कोई भी बेहतर कमाई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको परिश्रम और परिश्रम ही करना है। वर्जिल यह सुनकर उसे वापस कहता है कि वह परिश्रम करने से बिल्कुल डरता नहीं है और वह बेहतर कमाई करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगली सुबह वह दोनों निकल पड़ते हैं। इस बार वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और कीथ आराम कर रहा होता है। तभी गर्मी की वजह से वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करता है। गाड़ी का एसी चालू करने पर गाड़ी आगे जाकर बंद पड़ जाती है। जब यह बात कीथ को पता चलता है तब वह वर्जिल पर बहुत गुस्सा करता है। फिर वर्जिल कीथ से माफ़ी मांगता है। वर्जिल उस जगह का इंस्पेक्शन करता है और कुछ देर आगे जाते ही उसे अलग किस्म का पत्थर दिखाई देता है। उस पत्थर पर जमे धूल को हटाता है तो उसे समझ में आता है कि यह पत्थर नहीं, सोना है। यह सोना देखकर वह बहुत खुश होता है और कीथ को वहाँ पे बुलाता है। कीथ वहाँ भागता भागता आता है और वह सोने को ध्यान से देखता है और वर्जिल से कहता है कि अगर यह सोना है तो लाइटर मारने पर काला नहीं पड़ेगा। वह उस पर लाइटर मारता है और वह सोना होता है। अब दोनों मिलकर उस जगह की काफ़ी देर तक खुदाई करते हैं। वह काफ़ी गहरा खड्डा करते हैं ताकि वह सोना को पूरी तरह से बाहर निकाल सके, लेकिन सोना काफ़ी गहरा होता है। दरअसल में वह सोने की एक चट्टान होती है। फिर वह रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रस्सी भी टूट जाती है। यह देखकर दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। सोना निकालते निकालते शाम होने लगी है। तभी कीथ कुछ लकड़ियाँ जमा करता है और वर्जिल से कहता है कि यहाँ पे जंगली कुत्ते बहुत एक्टिव हैं और उन्हें भगाने के लिए सिर्फ आग ही काफ़ी है। तभी वह लोग बोन फायर लगाकर एक जगह बैठ जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में डिस्कस करते हैं। कीथ इस फॉर्च्यून को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे नाचने लगता है। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि क्योंकि यह सोना बहुत ज़्यादा है, किसी एक को सिटी जाकर एक्सकेवेटर लाना ही होगा। तभी वह वर्जिल से कहता है कि यह काम तुम करो क्योंकि तुम्हें इस बीहड़ डेजर्ट के बारे में अनुभव नहीं है। लेकिन वर्जिल का कुछ और प्लान होता है। वह कीथ से कहता है कि मेरा सिटी में कोई पहचान नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम वहीं जाओ और एक्सकेवेटर लेके आओ और मैं टफ गाय हूँ और मैं इस परिस्थिति को अच्छे से संभालूंगा। यह सुनकर कीथ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह वर्जिल से कहता है, क्या यह तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? वर्जिल कहता है, हाँ, यह मेरा फाइनल डिसीजन है। अब तुम सिटी जाओ और एक्सकेवेटर लेकर आओ। अगले दिन कीथ जाने से पहले वर्जिल को कैन फूड, वाटर, टेंट और नाइफ देकर जाता है।
और उसे साथ में सैटेलाइट फ़ोन भी देता है ताकि वह एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और वह उसे कहता है कि उसे एक्सकवेटर लाने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे, तब तक वह अपना ध्यान रखे। अगले दिन की गाड़ी में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाता है और वर्जिल उसके दिए हुए टेंट को पेड़ से बांधकर अपने रहने की व्यवस्था करता है। फिर वह अपने सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी को भी चेक करता है। कुछ देर बाद वह वहाँ से लकड़ियाँ जमा करता है ताकि वह रात को आराम से निकाल सके और जंगली कुत्तों से दूर रह सके। तभी अचानक से वहाँ बिच्छू आ जाता है। यह देखकर वह डर जाता है। वर्जिल एक लकड़ी का सहारा लेता है और बिच्छू को कहीं दूर फेंक देता है। अब रात होने लगी है। वर्जिल एक जगह बोन फायर जलाकर अपने कैन फूड को गर्म कर रहा है और खाने का लुत्फ ले रहा था। तभी उसे जंगली कुत्तों का आवाज़ सुनाई देता है। यह सुनकर वह सतर्क हो जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल की नींद खुलती है तो वो बहुत थका हुआ रहता है। फिर जाके वह हल्का होने की कोशिश करता है। तभी उसे सैटेलाइट पे फ़ोन आता है और सैटेलाइट का फ़ोन पिकअप करने के लिए वो भागता है, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचता फ़ोन कट जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वर्जिल अपनी जगह बदलने की सोचता है। तभी उसे आगे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से गोल्ड पर नज़र रखना बहुत मुश्किल था। यह देखकर वह अपनी पुरानी जगह पे वापस आ जाता है। वर्जिल अपने टेंट में आकर आराम कर रहा होता है। वह बहुत ही थका हुआ और हैरान दिख रहा है। अब उसे समझ में आ रहा है कि वह एक बीहड़ ज़मीन में फंस चुका है। वर्जिल गोल्ड के पास जाकर बैठ जाता है और काफ़ी देर तक गोल्ड को घूरता है और फिर अपने आप से बात करने लगता है। फिर वह पत्थर उठाकर गोल्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और उसमें यह कामयाब भी हो जाता है। वह गोल्ड के टुकड़े को अपने हाथ में उठाता है। तभी कीथ का फ़ोन आ जाता है और कीथ उसे कहता है कि उसे 5 दिन लगने वाला था, लेकिन अब उसे और समय लगेगा। उसने इसके बारे में सोचा नहीं था क्योंकि उसका ट्रक बार बार हीट हो रहा है, इसलिए उसे आने में अब और समय लग सकता है। अब रात होने लगी है। वर्जिल बोन फायर जलाकर सोने की तैयारी करता है। तभी उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। वह मशाल लेकर कुत्तों को भगा देता है। अब तीसरा दिन बीतने को है। वर्जिल के सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। अब उसके पास थोड़ा ही पानी बचा है। वह पानी बॉटल में भरकर पीने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एक सांप आ जाता है। सांप को मारने की कोशिश में उसका पैर बॉटल से टकरा जाता है और बचा कुचा पानी भी खत्म हो जाता है। अब उसे थोड़े ही पानी से गुजारा करना होता है। अब उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। वर्जिल प्लेन क्रैश साइट पर आ जाता है ताकि वहां से वह और भी टुकड़े जमा कर सके, लेकिन कुछ देर बाद उसे कोई अनजान इंसान वहां आते हुए दिखाई देता है। उससे बचने के लिए वह प्लेन में छुप जाता है, लेकिन वह अनजान इंसान उसे देख लेता है और बाहर आने को कहता है। वह अनजान इंसान एक लड़की होती है। वह वर्जिल से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे आए। वर्जिल उस लड़की में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। फिर भी वह लड़की उससे बार बार पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे आए। वर्जिल उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन वह लड़की बहुत जिद्दी है और उससे बार बार वही सवाल किए जा रही है। तभी उस लड़की को शक होता है और वह वर्जिल से पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वर्जिल उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। उसे यह डर था कहीं उसे गोल्ड के बारे में पता न चल जाए। तभी वह लड़की उसके टेंट के पास जाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है। यह देखकर वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वह लड़की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की नहीं मानती। फिर वह उसे फावड़े से मार देता है और लड़की की वही मौत हो जाती है। अब वह उसकी लाश को पास की ज़मीन में ही दफना देता है। फिर वह देखता है कि कुछ कुत्ते आकर उसकी लाश को नोच रहे थे। फिर वह वहाँ पे जाता है और कुत्तों को भगाता है और उसकी लाश को किसी और जगह पे जला देता है ताकि वह कुत्तों से दूर रहे। इस घटना से वर्जिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वह फ़ोन उठाता है। तभी उसे कीथ कहता है कि एक्सकवेटर मिल चुका है, लेकिन उसे आने में और भी समय लगेगा। यह सुनकर वर्जिल और परेशान हो जाता है और रोने लगता है। वह काफ़ी देर तक रोता है। कुछ समय बाद वहाँ पे एक ट्रक आता है, लेकिन गोल्ड की लालच में वह उस ट्रक में नहीं जाता है। अब चौथा दिन बीतने को आ गया है। वर्जिल पास से ही लकड़ियाँ जमा करता है, लेकिन कुछ देर बाद चक्रवाती तूफान आ जाता है और उससे बचने के लिए वह जोर जोर से भागने लगता है और उसका घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। चक्रवात से बचने के लिए वर्जिल यहाँ वहाँ भागता है, लेकिन वह एक ब्रांच से टकरा जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, वह सैंड के ढेर में पड़ा हुआ रहता है और उसके पेट में एक ब्रांच घुसी हुई रहती है। उस ब्रांच को निकालने की बजाय वह सोने की तलाश में आगे निकल पड़ता है। वह सोने के देखकर खुश होता है और वह बुरी तरह से जख्मी भी
हो गया रहता है, उसके पेट से बहुत सारा खून निकलता है। तभी वह टिन को गर्म कर कर अपने उस जख्म को स्टरलाइज करने की कोशिश करता है। वह इसमें थोड़ी देर के लिए कामयाब रहता है, लेकिन उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। जो जो उसे चिल्लाता है और सैंड को अपने पर लपेट लेता है। तभी वह नीचे गिर जाता है और उसे कोई सामने एक महिला दिखाई देती है। वही महिला जिसे वर्जिल ने कुछ समय पहले मार दिया था। वह उसे देखती है। वर्जिल देख कर डर जाता है। वह उसे पानी पिलाती है। उसकी जब नींद खुलती है तब उसे समझ में आता है कि यह एक हेलुसिनेशन था। कुछ देर बाद वर्जिल को कीथ का फ़ोन आता है और वर्जिल कीथ को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी कीथ उसे कहता है कि उस लड़की से वह पूरी तरह से दूर रहे। कुछ समय बाद फिर से वह लड़की आ जाती है। वर्जिल उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, कृपया करके मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन वह लड़की बड़े ही शांत स्वभाव से उसे पूछती है, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? यह सुनकर वर्जिल बहुत शॉक हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है, वह पाता है कि वह बोनफायर और जंगली कुत्तों के बीच में घुसा हुआ है। तभी वह कीथ को फ़ोन लगाता है और उसे जल्द आने को कहता है, लेकिन कीथ उसे कहता है कि तुम हिम्मत बनाए रखो, वह जल्दी ही सामान लेके पहुंच रहा है। लेकिन यह सब कीथ की चाल होती है। वह पास में बैठकर सब कुछ देख रहा होता है और वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वर्जिल बहुत देर तक लड़ाई करता है। कुत्ते उसे घेर लेते हैं, उसे नोच नोच कर काट खाते हैं और कुछ समय बाद वर्जिल की मौत हो जाती है। यह देखकर कीथ बहुत खुश होता है और गाड़ी लेकर उस जगह पे सोना की खुदाई करने के लिए आता है। वह गाड़ी एक जगह रोकता है। तभी वह गाड़ी से अपना सामान निकालता है और आगे से एक तीर आता है जो उसके सीने पे लग जाता है और उसकी भी वहीं मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यह मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। लालच इंसान को क्या क्या नहीं करने पे मजबूर कर देता है, इस पिक्चर में बहुत बेखूबी से दिखाया गया है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक